वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। यहाँ पहला सवाल है तुम्हारा, यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पे तो a बराबर हमने पहली संख्या बड़ी संख्या होती है उसे हम a मान लेते हैं और b बराबर छोटी संख्या मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रयोग से यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर आपको पता ही है बड़ी संख्या है और b बराबर छोटी संख्या और q बराबर जो हम भाग देते हैं भाग विधि में या भाग जो होते हैं उनमें भाग देते हैं, तो जो हमारा भाग देने के बाद क्वाड्रेटिक यानी कि जो भागफल आता है उसी को q बोलते हैं और जो शेषफल आता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, उसे r से डिनोटेड कर देते हैं। तो पहले 135 से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देंगे। तो यहाँ पे जब बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो 135 से जब भाग देंगे तो 135 का एक बार भाग करेंगे तो 1 आ गया, प्लस शेष हमारा 90 बच जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो, और मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा उसे। और इसके बाद जब 90 शेष बचेगा तो जो शेष बचता है उससे भाग देंगे जिस उस वाली संख्या में जहाँ से हम पहले दिया छोटी वाली संख्या से भाग दिया था। जैसे 135 से पहले भाग दिया था, 135 से जो भाग दिया था वहाँ पे अब उसमें भाग देंगे 90 से। तो 135 के जब फैक्टर करेंगे तो 90 गुणा 1 प्लस यानी कि 90 से भाग दिया 135 में, शेष कितना बचेगा 45। ठीक है, अब 45 शेष बचा तो जो शेष बचता है उसी से भाग देते हैं जो पहले हमने भाग दिया है उसमें। तो 90 से भाग दिया था पहले, अब शेष बचा 45, तो 45 से भाग देंगे 90 में। अब 90 में भाग देंगे तो 45 तो इसकी तरफ क्या 0, जहाँ पे r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे बंद कब करते हैं, जब करते हैं कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा और जिस संख्या से पूरा भाग देने के बाद 0 आ जाएगा तो ये मान लो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। 196 और 38,220। अब a बराबर हमने बड़ी संख्या मानते हैं, b बराबर छोटी संख्या मानते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पिछले सवाल में बता दिया। फॉर्मूला हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब 38,220 के अगर फैक्टर करेंगे तो 196 से भाग देंगे और 195 बार भाग जाएगा। ठीक है, यानी 196 से भाग दिया 195 बार भाग जाएगा, प्लस शेषफल आएगा हमारा 0। यानी कि जब हमारा भाग चला जाता है पूरा और उसका शेषफल अगर 0 बच जाए तो जो भाग देने वाली संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, यहाँ पे 196 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तीसरा सवाल है 867 और 255। a बराबर 867 और b बराबर 255, जहाँ हमने सबसे बड़ी संख्या a तथा सबसे छोटी संख्या b मान लेते हैं। फॉर्मूला हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम वाला ही प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला ही। तो 38,220 के जब फैक्टर करेंगे तो 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि शेषफल हमारा 0। 196 से भाग दिया और 95 हमारे शेष बच गए। ठीक है, सॉरी 95 बार हमारा यहाँ पे भाग जाएगा, जहाँ पे ये वाला है, शेष हमारा 0 हो ही गया। और फिर हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना बचेगा, एचसीएफ 196 हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हमारा पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद हम दूसरे में आते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक यानी कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है तो q एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, दर्शाना है हमें क्या, a बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं शेषफल क्रम से कितने आएंगे हमारे, जब हम 6 से भाग देंगे। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आ सकता है पहले वाले में। दूसरे वाले में 1, तीसरा 2, 3, 4 यानी कि 5 हम इतना मान सकते हैं। तो r यहाँ पे है विषम पूर्णांक विषम संख्या, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। शेषफल होगा हमारा 1, 3 या 5, यानी कि सम संख्याओं को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रयोग से हम पाते हैं a बराबर 6q + 1, 6a + 3 या 6a + 5, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी विषम संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से कटा हुआ है तो हम यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या HCF दे रखा है 616, 32। तो a बराबर 616 है और b बराबर हमारा 32। तो जब हम 616 के फैक्टर करेंगे तो 32 × 19 यानी कि 19 बार भाग जाएगा, प्लस 8 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो हम आगे हल ही करना बंद कर देते हैं, वो तो हमने पहले ही बता दिया तुम्हें। तो 32 × 8 शेषफल आया, तो अब 8 से भाग लगाएंगे 32 में, तो 8 चौक 32, यहाँ देख रहे हो तुम 8 चौक 32 हो जाएगा जी वाला पूरा ऊपर जो है। ठीक है, और शेषफल 0, यानी कि जब हमारा 8 से भाग पूरा चला गया तो फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा HCF हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो दर्शाना क्या हमें, a² बराबर 3m या 3m + 1। तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला, a बराबर bq + r। माना कोई धन पूर्णांक संख्या है जहाँ पे b बराबर 3 और r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि 3 हम क्यों नहीं मान सकते, 3 हमारा वहाँ पे दे रखा है 3m + 1, शेषफल में 1 आ सकता है। अगर हम 3 यहाँ 0, 1, 2 अगर 3 और ले लें, 3 अगर और ले लेंगे तो फिर हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 3 कभी जिस संख्या से हम भाग देंगे उतना तो कभी शेषफल बचता ही नहीं है। जैसे कि 5 में 5 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जैसे 8 में 8 से भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि शेषफल बचेगा। अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 से नीचे नीचे शेष बचेगा, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से नीचे नीचे शेष बचेगा। ऐसे 3 से यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम तो 3 से नीचे ही शेष बचेगा। तो 3 से नीचे कितने आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1 या 2। ठीक है, तथा अब यहाँ देखते हैं a बराबर 3q + r। कुछ पूर्णांक के लिए q हमारा दे रखा है q 0, इसीलिए a बराबर 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2 हम पाते हैं a² बराबर 3q + 0 का होल स्क्वायर या इतने का स्क्वायर। यहाँ पे पूरी लाइन देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। पहला बन गया 3q + 0 का होल स्क्वायर, तो 3 के यानी कि यहाँ पे ए फॉर्मूला तो हमारा a + b का होल स्क्वायर बनना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 है तो 0 को तो हटा देंगे, तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का q 9 और q का स्क्वायर q। ठीक है, और अगर यहाँ अगले वाले में देखेंगे 3q + 1 वाले में, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला देखो। ठीक है, ये वाला। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को, इस वाले को, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab। तो यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस 1
ऐसे ही इसका होल स्क्वायर खोल लो पूरे का। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3q² आ जाएगा। इस वाले में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 2 और +1, या फिर पीछे वाला 1 बचेगा। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² + 4q + 1 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद यदि हम m बराबर इतना या इतना लगाओ तो पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, मिल जाएगा। और देख लेना इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होता है। तो माना a कोई धन पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं तो a बराबर वही फॉर्मूला पुराना वाला, तो b बराबर 9। अगर इसके हम 9 से छोटे हम रिमाइंडर ले सकते हैं, 9 से कभी बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 से हम भाग देंगे। r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 8 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो r बराबर 0 हो तो a बराबर 9q + 0, तो 9q, aq बराबर, यानी कि दोनों ओर q करने पर, ठीक है, दोनों ओर q करेंगे तो 9 × 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा aq, या 9m, जहाँ m बराबर कितना है 81q²। r बराबर 1 पे क्या करेंगे, अगर r बराबर 1 पे आएगा तो 9q + 1, 9q + दोनों ओर q करने पर, तो यहाँ aq + bq का हो a + b का होल क्यू बन जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। r बराबर 2 लगाएंगे तो a+ यानी 9q + 2 का होल क्यू, यानी दोनों ओर हमें q लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर को मार्क करके मैं क्वेश्चन नंबर बता दूँगा। ठीक है।